शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, कई दिनों से हम भगवान शंकराचार्य के द्वारा हमारे उत्थान के लिए रचित इस दिव्य विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का अवलोकन कर रहे हैं और इसके साथ ही अवलोकन हो रहा है हमारे अपने स्वरूप का, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में एक प्रक्रिया अवलोकनार्थ रखी है, या कह लीजिए अपने अनुसंधान के लिए रखी है। जो दिखाई देता है वही मैं हूं, या जो दिखाई नहीं देता है अपितु दिखाई देने वाले को देखता है, वो दृष्टा, वो मैं हूं। इसी का अनुसंधान इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में किया गया है। और कल स्थूल शरीर के माध्यम से हमने स्थूल शरीर के अवयवों के संदर्भ में चर्चा की। आज भगवान शंकराचार्य सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, और ये जो सूक्ष्म शरीर की चर्चा है इसको कल थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से आपके सामने रखा था। एक बाह्यकरण और एक अंतःकरण। बाह्यकरण जो जागृत अवस्था में जागृत पदार्थों के माध्यम से हमारी दिनचर्या जिससे संयुक्त रहती है, इस संदर्भ में चर्चा स्थूल शरीर के माध्यम से होती है। अंतःकरण में दो बातें। अंतःकरण एक अनुभूति है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम स्थूल शरीर में भी या अंग कह लीजिए, उनको स्थूल शरीर में भी मान्यता देते हैं
और सूक्ष्म शरीर में भी मान्यता देते हैं। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो जब हम ज्ञानेंद्रिय रूपी गोलक इनको कहा गया है, ये क्या है? गोलक है। और इन गोलकों में 2 भाव, एक स्थूल भाव है, एक सूक्ष्म भाव है। स्थूल भाव की जब चर्चा करते तो पंचभौतिक है। जैसे कान के ऊपर, कान एक गोलक है, कान के यंत्र है, तब ये बाह्य यंत्रों में शामिल होता है, बाह्य करणों में शामिल होता है। आंखें जो दिख रही हैं ये गोलक हैं, बाह्य करणों में शामिल है। त्वचा जो दिख रही है वो बाह्य करणों में शामिल, रचना जो दिख रही है वो बाह्य करण, नासिका जो दिख रही है बाह्य करण। लेकिन जब कान के माध्यम से शब्द को ग्रहण किया जाता है, तो इंद्रिय की जब हम बात करते हैं, ये तो गोलक है, ये स्थूल शरीर का भाग है, लेकिन इंद्रिय वह है जो इसके माध्यम से शब्द को सुनती। कर्णेंद्रिय जिसको हम कहते हैं वो इसके माध्यम से सुनती है। और इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊं। एक स्थूल रूप जो हमें दिखाई देता है, ये तो है कि अधिभूत रूप कहलाता है। दूसरे इसके अंदर एक इसका देवता बैठा होता है। देवता माने, देवता एक उस शक्ति को हम कहते हैं जो परमात्मा से शक्ति लेकर के इस कान के माध्यम से शब्द को सुनता है, उसको हम देवता नाम देते हैं, उसको अधिदेव कहा गया। और ईश्वर को अधियज्ञ कहा गया है। अधियज्ञो अहमेव अत्र देहे देहे धृतान वा। भगवान कहते हैं इस देह में विराजित होकर के, इस देह को धारण करने वाला शब्द, इस कर्णेंद्रिय में अधियज्ञ रूप से परमात्मा विराजमान होकर के इस शब्द को वास्तव में ग्रहण करने वाला, यह कह लीजिए जिसकी शक्ति से ये अधिदेव, अधिदेव इसका कान का कौन है? कान के दिक्पाल अधिदेव कहे जाते हैं। वे दिक्पाल कान के माध्यम से शब्द को सुनते हैं और वो संदेश अंतःकरण यानी मन के पास भेजते हैं। क्या सुना गया उसको धारण करने वाला मन है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं मन भी प्रतीकात्मक है, उसको ग्रहण करने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा ही शब्द को सुनता है और उस शब्द को सुनने के बाद अंतःकरण की वृत्ति विकल्पों से संयुक्त होती है। ये प्रक्रिया है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है भाई, और इसको समझे बिना आपके संशयों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसको भली प्रकार से समझना इसलिए जरूरी है कि एक गोलक कान में कहाँ शक्ति सम्मिलित है? कान में तो आपको चमड़ी दिखाई दे रही है, कान में जो भी कुछ दिख रहा है वो चमड़ी है, इसके नीचे छिपा हुआ वही रक्त है, मांस है, पीप है, मज्जा है, अस्थि है। इनमें से किसमें सामर्थ्य है कि वो शब्द को सुन सके? अगर उनमें सामर्थ्य होती तो फिर तो हाथ भी सुन लेगा। जो तत्व इस कर्ण रूपी गोलक में है वो हाथ में भी है, पैर में भी, इनको भी सुनना चाहिए। फिर तो कहते ये है, तो जो कर्ण रूपी गोलक में है वही सारे शरीर में है। लेकिन क्या है, कर्ण के अंदर वो जो देवता बैठा है, कानों के अंदर जो अधिदेव रूप से वो देवता बैठा है। दिशा कहते हैं भाई सुनने का माध्यम तो वो है, भगवान से शक्ति तो उसने प्राप्त की है, और वो सुन करके फिर किसे सुना रहा है? कहते वो ये शब्द को ग्रहण करके इस शब्द को जीवात्मा के पास भेजता है, और वो जीवात्मा इस शब्द को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जो व्यक्त करता है, या उसमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, प्रतिक्रिया कहिए या भाव कह लीजिए, स्पंदन कह लीजिए, अनेक प्रकार की उसके बाद वृत्तियां कह लीजिए जो स्फुरित होती हैं, वो मन में होती है। यहां से मन एक्टिवेट होता है। और ऐसे ही बाकी सारी इंद्रियों के संदर्भ में समझ चाहिए, बाकी इंद्रियों का भी यही विज्ञान है। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, जीवात्मा
और मन, इन पांचों को भली प्रकार से इनकी क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। त्वचा, अब पूरा शरीर है, इसके ऊपर पूरे शरीर में ही त्वचा है, ये खोल चढ़ा हुआ है, वस्त्र भी इसको हम कहते हैं। जैसे आप मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद उसके ऊपर लिपाई पुताई करा देते हैं बाद में, जिससे वो साफ सुथरा लगने लगता है, यही तो है। वहाँ पर ईंटें भरी हुई हैं, लोहा भरा हुआ है और गारा भरा हुआ है, सीमेंट का और रेत आदि, यही सब तो भरा है इसके अंदर, इसके अंदर भी यही भरा है। ये जो हड्डियों का ढांचा ईंटें ही तो हैं, ये जो इसमें गारा आदि लगा, ये जो मांस आदि है, ये सारी की सारी चीजें यही तो हैं भाई। और इसके ऊपर जो फिर ये प्लास्टर किया गया है, जो रंग रोगन किया गया, ये चमड़ी है, यही है, इससे बिना कुछ नहीं है। तो ये जो चमड़ी दिखाई देती है, अब चमड़ी क्या अनुभव करती है? कहते इसका धर्म है स्पर्श को अनुभव करना, लेकिन चमड़ी में इतनी शक्ति नहीं कि वो स्पर्श को ग्रहण कर सके। चमड़ी में एक देवता बैठा हुआ होता है और उस देवता का नाम है वायु देवता। ये वायु देवता, ये अधिदेव रूप है इस चमड़ी का, इस त्वचा का अधिदेव, जो अधियज्ञ से शक्ति लेकर, परमात्मा से शक्ति लेकर के जब भी कोई स्पर्श होता है, गर्म स्पर्श हो, ठंडा स्पर्श हो, सामान्य स्पर्श हो, कठोर स्पर्श हो, मुलायम स्पर्श हो, किसी भी प्रकार का स्पर्श हो, तो ये वायुदेव उस स्पर्श को ग्रहण करता है और संदेश किसे देता है? जीवात्मा को। और जीवात्मा के पास जब संदेश जाता है तो फिर वहां से फिर से प्रतिक्रियाएं होती है, फिर से स्पंदन होता है, और वो स्पंदन मन के माध्यम से व्यक्त होता है। इसी प्रकार से फिर बाकी ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझ लीजिए, बाकी कर्मेंद्रियों के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि एक एक का विस्तार करना वो तो संभव नहीं है। एक एक इंद्रियों का मैं विस्तार करूं तो इसी से आपको एंड सो ऑन जैसे क्या कहते हैं कि और इसी तरह से समझाया जाता है। आँख के अंदर, आँख एक गोलक है, यह अधिभूत रूप है, इसके अंदर सूर्यदेव अधिरूप अधिदेव रूप से बैठे हुए हैं, और फिर वो जीवात्मा को संदेश देता है रूप को देख करके। रसना रस को लेकर के संदेश देती है, इसके अंदर बैठा हुआ वरुण देव। नासिका के अंदर अश्वनी कुमार बैठे हुए, वो गंध को ग्रहण करके संदेश जीवात्मा को देते हैं। उसके बाद ये सब मन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। तो ये ऐसे कर्मेंद्रियों का भी इसमें साथ साथ बताता चलो, पांच जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं ये भी अधिभूत रूप है। पांच कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ पैर उपस्थ गुदा, ये पांच कर्मेंद्रियां होती हैं, इनके पांचों के भी देवता हैं। इन पांचों के माध्यम से जो कर्म कराने वाले हैं, इन पांचों के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं, उनकी संवेदनाएं, उनका संदेश कह लीजिए, वो भेजते हैं जीवात्मा के पास। वाणी का देवता अग्नि है, हाथों का देवता इंद्र है, पैरों का देवता वामन भगवान है, पस्त का देवता प्रजापति है, गुदा का देवता यमराज नैऋत्य है। इस प्रकार से पांचों अधिदेव है, इनके रूप अधिभूत भी है, अधिदेव भी है, और साथ में अधियज्ञ। अधियज्ञ तो वह ईश्वर है जिससे सब अंगों को, प्रत्यंगों को, सभी इंद्रियों को शक्ति मिली है, और जीवात्मा को ये संदेश मिलता है। जीवात्मा को बताता कि ये चीज ऐसी है, जीवात्मा को बताता है शब्द ऐसा है, स्पर्श ऐसा है, रूप ऐसा है, रस ऐसा है, गंध ऐसी है। जीवात्मा को बताता है कि ऐसे बोला है, ऐसे काम किया है, ऐसे चला हूँ, फिरा हूँ, ये भोगा हूँ, ये जो भी चीज है, जो भी ग्रहण त्याग की क्रियाएं हुई हैं, वो सब संदेश जीवात्मा के पास जाता है, और जीवात्मा फिर उसमें अपनी अभिव्यक्ति भी करता है, जिसको संकल्प विकल्पात्मक रूप से कहा। अब इनमें है क्या? जो अधिभूत रूप है तो हमें सबको दिखाई दे जाता है, लेकिन जो अधिदेव बैठा हुआ है वो चूंकि सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है। वो तो एक हवा का झोंका है भाई, जैसे जैसे ताप है, ताप दिखता थोड़ा ही ना, अनुभूत किया जाता है ताप को। अब कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी अग्नि है, वो अग्नि अनुभवी तो होती है, दिखती है क्या?
अग्नि दिखती नहीं, अनुभूत होती है। वायु दिखती नहीं, अनुभूत होती है। शब्द दिखता नहीं, अनुभूत होता है। रस दिखता नहीं, अनुभूत होता है। गंध भी दिखती नहीं, अनुभूत होती है। तो ये सूक्ष्म चीजें, तो गोलक अपनी जगह पर है और ये जो अनुभूतियां हैं ये अपनी जगह पर हैं। तो ये दोनों चीजें, स्थूल भी और सूक्ष्म, दोनों साथ साथ जुड़ करके चलती है। तो ये जो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, जिन माध्यमों से ये होती हैं, वही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर यही तो है। इसमें क्या क्या है भगवान शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, प्रमुखानि पंच, बोध्यादः विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरम आहो। इनको भगवान शंकराचार्य ने अष्टपुरियों का नाम दिया। हमारे गुरुदेव इसके बारे में बहुत चर्चा किया करते थे कि ये अष्टपुरियां हैं। और अष्टपुरियों से बना हुआ क्या है, कहते हैं ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में अष्टपुरियां कही हैं। या सूक्ष्म शरीर में जब तत्वों की बात की जाती है तो 19 तत्व कहे जाते हैं। 19 तत्वों की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय यहाँ पर किसे कहा गया फिर समझ लेना, जो ग्रहण करने की शक्ति। गोलक नहीं, गोलक स्थूल शरीर के अंतर्गत आते हैं और इनमें जो ग्रहण करने की शक्ति है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, या करने की शक्ति है, उनको इंद्रियां कहा गया। तो 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 हमारी कर्मेंद्रिय हो गई, 5 प्राण हो गए। प्राणों की जो चर्चा की थी वह भी सूक्ष्म है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो 15 तत्व तो ये हो गए। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये कुल मिलाकर के 19 तत्व होते हैं। और अगर यदि मैं पुरियों की बात करूं तो पुरियों में क्या क्या लिया गया है, कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों की 1 पुरी, समझ लेना 8 पुरियां। 5 ज्ञानेंद्रियों की 1 पुरी, 5 कर्मेंद्रियों की 2री पुरी, 5 प्राणों की 3री पुरी, पंचभूतों की 4थी पुरी, अंतःकरण चतुष्टय की 5वीं पुरी, और इसके बाद 3 चीजें और ये 3 चीजें क्या है, अविद्या, कामना और कर्म। क्योंकि इनके माध्यम से कर्म होते हैं और कर्म का कारण क्या है, कामना है। और कामना की निवृत्ति किससे होती है, या कामना किसके कारण से होती है, कहते कामना अविद्या के कारण से होती है और अविद्या की निवृत्ति पर ही कामना निवृत्त हो जाती है। इसलिए कहा कामना को जीतना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कामना तब जीती जा सकती है जब अविद्या निवृत्त हो जाए। अविद्या माने ना समझे, अविद्या माने भूल, अविद्या माने जो भी कुछ जहाँ भी हमारा अटैचमेंट है, जिसे हम न होते हुए अपना समझ रहे हैं या मैं समझ रहे हैं, वो सब अविद्या है। इसी की चर्चा तो हम कई दिनों से करते आ रहे हैं। तो अविद्या की निवृत्ति, कामना की निवृत्ति, कर्म की निवृत्ति, और कर्म की निवृत्ति होने पर ही जन्म की निवृत्ति होती है, मृत्यु की निवृत्ति होती है, और इसी का नाम मोक्ष है। जिस समय आप समस्त बंधनों से छूट जाएं, कर्म के बंधन से छूट जाएं, उसी समय आप मुक्त हैं। बंधन है ही कर्म का, जन्म है ही कर्म के कारण, जो भी कुछ है वो सारा भाई कर्मों का खेल है। व्यवहारिक रूप से तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। लेकिन दूसरी बात कही, भाई ये जो मोबाइल की बीमारी है ना, मेरा निवेदन है इसको बंद करके आया करें, सभी से निवेदन है। क्योंकि कई बार बीच में उठ के जाते हैं, कुछ भी है, तो इसको बंद करने की आदत। 1 घंटा ये चीज़ बिल्कुल बंद करके रखना, बीच में फिर डिस्टर्बेंस बनता है। चलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो अविद्या, कामना और कर्म। कर्म के संदर्भ में मैं कह रहा था कि एक और व्यवहारिक जीवन है, दूसरी ओर पारमार्थिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बात कही कि कर से कर्म करो जनाना, पर ध्यान रहे जहाँ कृपा निधान। ये जीवन जीने की कला है। शरीर से कर्म करो और मन परमात्मा में रखो। अब इससे ऊपर की बात करते हैं। कहते तू कर्म कर ही नहीं सकता, कर्म तो प्रकृति के,
गुणों में जब बरतते हैं तब कर्म होते हैं। तो उनको अपना माने बैठा है, इस भ्रांति को दूर कर। कर्म बंधन से अगर मुक्ति चाहता है तो इस भ्रांति को तुझे दूर करना पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। गीता में आया था ने, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। कौन नहीं रह सकता? प्रकृति के गुण आप नहीं। बस इस भ्रांति को दूर करना कि कर्म मैं करता हूं। आप कर्म करने वाले हैं ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हृदय को कौन धड़का रहा है? आप धड़का रहे हो क्या? श्वास प्रश्वास की क्रिया आप कर रहे हो क्या? गलतफहमी है ना। श्वास प्रश्वास जो चल रहे हैं आप चलाए हो रहे हो। आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, आप कर रहे हो क्या? रक्त का संचरण शरीर में हो रहा है, आप कर रहे हो क्या? शरीर के अंदर जो भी जाता है उसका पाचन होता है, उसके द्वारा जो रस बनते हैं उनका वितरण होता है, आप कर रहे हो क्या? सारी चीजें तो यही हो रही है। अब जो है ये सब चीजें क्या है? प्रकृति के गुण है। प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। एक क्षण के लिए भी कर्म के बगैर नहीं रहते हैं। लेकिन कौन? बात ये समझने की है, ये कर्म का कर्ता है कौन? आप तो करता है। आप जब तक अपने को कर्ता मान रहे हैं तब तक आप बंधे हो, और जिस समय आपने अपने आप को कर्ता मानना बंद किया उसी समय बंधन से मुक्त है। और जब तक कर्ता माना है तब तक बंधन है, और बंधन है तो बंधन में दुख है। बंधन में ही दुख है। और जिस समय आपने अपने आप को अकर्ता मान लिया, फिर न कर्म है न कर्म का भोग, सबसे मुक्ति हो जाती है। क्योंकि फिर न आपका शरीर है, आपका नहीं है शरीर, ना आप है शरीर, आप तो आत्मा है। जब अपने आप में आप विराजित हो जाते हैं तो फिर कर्म की बात रहती नहीं है। जब कर्म नहीं तो फिर उसका फल कैसा? जिसका कर्म उसका फल। आप शरीर नहीं तो फिर शरीर का फल आपका कैसा? विचार करने की बात है। यही है क्या? इसी को भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं। ये सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य होता है। तो सबसे पहले ये सूक्ष्म शरीर के तत्वों की चर्चा यहाँ पर अष्टपुरियों के माध्यम से और 19 तत्वों के माध्यम से की गई है। और अब इसके बाद कल जिस बात की हमने चर्चा की थी, अब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मं संज्ञितं लिंगं त्वपंचीकृत भूत संभवं सवासनं कर्म फलानुभावकं स्वाज्ञानतो अनादिरूपादिरात्मनः। कहते हैं ये जो सूक्ष्म शरीर की हमने बात की है, स्थूल शरीर की बात की है, तो कहते हैं दोनों के दोनों कैसे बने? तो कहते हैं सूक्ष्म शरीर जो बना है वो अपंचीकृत भूतों से, सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न हुआ है, और ये सूक्ष्म शरीर वासनाओं से युक्त होकर कर्म फल का अनुभव कराने वाला है। और जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक यही आत्मा की अनादि उपाधि माना जाता है। इसी को आत्मा मान लेते हैं। अधिकांश लोग तो इस सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, इसके आने जाने को ही आत्मा का आना जाना मान लेते हैं, क्योंकि वो आत्म तत्व को भी जानते नहीं हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर के आवागमन को भी कह देते हैं कि आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चला जाता है। जाता कौन है? ये सूक्ष्म शरीर जाता है, ये जीव जाता है। जीवात्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन आत्मा जो परमात्मा की शक्ति है, जो परमात्मा ही है, उसका कोई आवागमन होता ही नहीं। उसका क्यों नहीं आवागमन होता? क्योंकि परमात्मा व्यापक तत्व है, और जो व्यापक तत्व है अब वो जाए तो कहाँ जाए भाई? वो कहाँ जाए? जहाँ ना हो वहाँ जाएगा ना। अब परमात्मा तो सब जगह है। तो जब परमात्मा को हम अनुभूत करते हैं, आत्म रूप से अनुभूत करते हैं, तब उसमें आवागमन की कल्पना नहीं होती है। आवागमन की कल्पना तब तक होती है जब जीव भाव रहता है, जीवात्मा का भाव रहता है।
तो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता है, क्या उस ओर नहीं जाते हैं। अब हम उस ओर चल रहे हैं जहां पर यह सूक्ष्म शरीर का कारण बताया, अपंचीकृत सूक्ष्म भूत। अब स्थूल शरीर का कारण और सूक्ष्म शरीर का कारण, दोनों ही शरीरों का कारण ये पंचभूत है। एक का कारण सूक्ष्म भूत है, दूसरे का कारण पंचीकृत स्थूल भूत है। जब ये स्थूल हो जाते हैं, अब वो प्रक्रिया मैं आपके सामने आज रख देता हूं, जिस प्रक्रिया को जानने के बाद न जाने कितनी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाए। इसलिए जब मैं इस विषय को रखने जा रहा हूं आपके सन्मुख, तो मेरा निवेदन है जरा जाग के सुनो। थोड़ा विषय क्लिष्ट हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक विषय है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। इसलिए सजग होकर के आप आधा घंटा सजग होकर के बैठे और जो शब्द बोले जाए उनको एक एक को भली प्रकार से समझने का प्रयास करना है। बहुत कुछ आपने पहले बीच बीच में इशारों में सुना हुआ है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा विस्तार के साथ पंचीकरण की क्रिया को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर से हम प्रारंभ करते हैं। ऊपर से मतलब जहां से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग माने ब्रह्म तत्व। सबसे पहले एक मेवाद्वितीयम ब्रह्मासि। वेद भगवान ने कहा कि आरंभ में केवल एक ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म से अलग कुछ होता ही नहीं। एक ब्रह्म मात्र विराजमान, उस समय न दिन है न रात है, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म है। और वो व्यापक तत्व है, वो चिन्मय तत्व है। चिन्मय माने चैतन्य तत्व। चिन्मय जब हम कहते हैं तो इसका मतलब चैतन्यता। जब हम सत्य कहते हैं तो इसका मतलब अस्तित्व है, वो परमात्मा रूप से एक मेवाद्वितीयम, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म। अद्वितीयम, जहां पर द्वितीय की कल्पना नहीं, दूसरे की कल्पना नहीं, अद्वितीय है, निश्चय ही एक है केवल। लेकिन उसके बाद आरोप होता है ब्रह्म में। ब्रह्म में ही आरोप है, और उस ब्रह्म में आरोप क्या होता है कि ब्रह्म के अंदर ब्रह्म की शक्ति है। तो ब्रह्म, अब ब्रह्म है तो उसमें शक्ति तो है ही। जैसे सूर्य में शक्ति है, चंद्रमा में शक्ति है, वायु में शक्ति है, अग्नि में शक्ति है, जल में शक्ति है, पृथ्वी में शक्ति है, आप में शक्ति है। शक्ति तो सब में है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ शक्ति है। चश्मा है तो इसमें क्या शक्ति है, इसके लेंसों में छोटा बड़ा करके दिखाने की शक्ति है। जब आंखें रोगग्रस्त हो जाती हैं तो ये चश्मा आपको दिखाने का काम करता है। ये मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, ये तो मल्टीपर्पज है भाई, है? इसके में तो इतनी शक्तियां हैं जिनकी गणना तो मुश्किल है। इतनी शक्तियों से संयुक्त है। पुस्तक रखी है, इसके अंदर शक्ति है। क्या शक्ति है? बोध कराने की शक्ति है, ज्ञान कराने की शक्ति है। ऐसी हर चीज, दुनिया में कोई भी चीज हो उसमें कुछ न कुछ शक्ति अवश्य है। तो ब्रह्म के अंदर ब्रह्म की शक्ति है, और वो शक्ति ब्रह्म से विलग नहीं। आपकी शक्ति आपसे विलग है क्या? आप में ही है ना, आपसे अलग तो नहीं हो सकती। मोबाइल की शक्ति मोबाइल में है, चश्मे की शक्ति चश्मे में है, सूर्य की शक्ति सूर्य में है, अग्नि की शक्ति अग्नि में है। ऐसी परमात्मा की शक्ति है। और ये जो परमात्मा की शक्ति है, इसको नाम दिया गया प्रकृति। इसको प्रकृति कहा गया कि ये परमात्मा का स्वभाव है। तो क्या है कि सत्य है, चित्त है, आनंद है, घन है। ये क्या है? व्यापक है। ये सारा परमात्मा का स्वभाव है। प्रकृति माने स्वभाव। तो कहते हैं जो परमात्मा का स्वभाव, उसी स्वभाव में
एक स्फुरण होता है। एक तो स्वभाव है एक रस, यद्यपि परमात्मा का स्वभाव सदा ही एक रस है, और एक रस होने के कारण ही परमात्मा सदा निर्विकार है। लेकिन कल्पना की गई है, आरोप किया गया है। क्या आरोप किया गया है? कि वो जो स्वभाव है उस स्वभाव में स्फुरण होता है। जैसे एक ज्ञानी है, ज्ञानी जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वह बिल्कुल स्फुरणाहीन हो जाता है। किस रूप में? आत्म रूप में। आत्म रूप में एक रस हो जाता है। लेकिन वही ज्ञानी जब उसके सामने भोजन परोसा जाता है तो भोजन परोसने पर अगर शरीर के अंदर भूख है तो वो उस भोजन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर एक स्फुरणा पैदा होती है, हुई ना एक स्फुरणा। भोजन को देखकर एक स्फुरणा हुई कि इस भोजन को शरीर के ईंधन के रूप में शरीर के अंदर डाल दिया जाए। अब इससे उसकी निर्विकारता, उसकी एक रसता वो समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसमें एक स्पंदन हुआ, एक स्फुरणा हुई, एक विचलन हुआ, एक विकल्प हुआ, एक संकल्प होकर के ये सब तो हुआ ना। भले ही उसने उसकी एक रसता में, उसकी सच्चित आनंद स्वरूपता में कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन स्फुरण तो हुआ, जिसके कारण क्रिया हुई। तो वही होता है परमात्मा के स्वभाव में। जब स्फुरण होता है तो वो स्फुरणा महतत्व कहलाती है। वह स्फुरणा महतत्व रूपा है। और महतत्व कहते हैं 3 प्रकार की स्फुरणाएं होती है। ये 3 प्रकार की स्फुरणाएं। इस महतत्व से एक दूसरा रूप सांख्य शास्त्र के अनुसार लिया गया और उसमें कहा गया कि महतत्व 3 प्रकार का महतत्व है। 3 प्रकार की वृत्ति हुई है कह लीजिए। एक वैकारिक अहंकार जिसको सात्विक अहंकार कहा गया, दूसरे तेजस अहंकार, तीसरे तामस अहंकार। 3 प्रकार का ये अहंकार हुआ। एक में सतोगुण की प्रधानता, एक में रजोगुण की प्रधानता, एक में तमोगुण की प्रधानता। आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, इसका विस्तार फिर किसी दिन संभव होगा तब करेंगे। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले अब ये जो तामस अहंकार, क्योंकि हमें अपने विषय पर रहना है इसलिए मैं वैकारिक अहंकार की चर्चा कर रहा हूँ, मैं तेजस अहंकार की चर्चा कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ अब तामस अहंकार की। ये जो तामस अहंकार है, तब इस तामस अहंकार की क्रिया प्रारंभ होती है। तामस अहंकार की क्रिया क्या है? इसको वेदांत में कहा गया कि इस तम प्रधान प्रकृति, इसको तम प्रधान प्रकृति के रूप में वेदांत कहता है। ये तामस अहंकार सांख्य शास्त्र कहता है। तो दोनों में बात एक ही है। तो इस तामस अहंकार में जब परमात्मा से स्फुरण होता है, इस तामस अहंकार में, तो सबसे पहले इससे आकाश का जन्म होता है। इससे आकाश, आकाश भी कौन सा? कहते हैं समष्टि आकाश। समष्टि और व्यष्टि को भी समझना जरूरी है। समष्टि का मतलब सर्वत्र विराजमान, जहां तक भी जिसकी सीमा हो सकती है, क्योंकि जो भी है इनकी सबकी सीमा है। अगर मैं आकाश कह रहा हूं, भले ही आकाश हमें ये लगता हो कि अनंत है, लेकिन आकाश अनंत नहीं है। आपको बता, पृथ्वी के दृष्टिकोण से एक सापेक्षिक हम उसको कह सकते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा से यदि हम देखें तो जब सापेक्षिक तुलना की जाती है तो उस समय हम कह सकते हैं कि वह अनंत है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते इसके अंत तक। लेकिन आकाश अनंत नहीं है, आपको पता है। आकाश की एक सीमा है, क्योंकि तामस अहंकार के अंदर उत्पन्न हुआ है। तामस अहंकार से उत्पन्न हुआ है तो उसकी सीमा तामस अहंकार से बाहर तो नहीं जा सकती। जो जिससे उत्पन्न है उसकी सीमा उसी के अंदर रहती है। तो आकाश उत्पन्न होता है। अब जब आकाश उत्पन्न हुआ, व्यापक आकाश उत्पन्न हुआ, तो आकाश के साथ ही उसका एक धर्म उत्पन्न हुआ और इस धर्म को नाम दिया गया सत्य। ये आकाश का धर्म है सत्य। गुण और विषय ये अलग विषय, इसके बारे में मैं चर्चा पहले कर चुका हूं आपके सामने। तो आकाश में गुण, आकाश का ये जो भाव हुआ, आकाश का जो गुण हुआ, आकाश का जो विषय हुआ, जो भी अब आप कहना चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये आकाश में ही विराजमान, ये जो भाव है आकाश का सत्य। दूसरे फिर कहते हैं
आकाश में बैठ करके फिर से परमात्मा ने आकाश को स्पंदित किया, वहां से फिर स्फुरना हुई, और स्फुरना होने पर आकाश में वायु की उत्पत्ति होती है। आकाश के अंदर वायु उत्पन्न हो जाता है, और वायु का अपना भाव स्पर्श है। वायु का भाव स्पर्श है, लेकिन क्या है, चूंकि आकाश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें आकाश का धर्म भी शामिल हो गया। इसलिए वायु दो धर्मों से संयुक्त हुई, वायु के दो भाव हुए, एक शब्द एक स्पर्श। ऐसे वायु में बैठ करके फिर से स्पंदन हुआ, फिर से स्फुरना हुई, तो अग्नि प्रकट हो गया। अग्नि का अपना धर्म रूप हुआ, तेज हुआ, लेकिन इसके साथ ही उसमें ऊपर वालों के दोनों के धर्म भी आ गए, शब्द स्पर्श रूप। इस बात को अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं, लेकिन इसी से आगे बहुत कुछ निर्मित होना है। इसलिए तीनों भाव को इनको स्पष्ट समझने की जरूरत है कि अग्नि में तीन भाव होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर अग्नि में स्पंदन हुआ, और अग्नि के बाद उसमें से जल प्रकट। जल का जो प्रकट हुआ, जल का धर्म रस हुआ, और तीन ऊपर के बालों के भाव आ गए। आकाश का शब्द आ गया, वायु का स्पर्श आ गया, अग्नि का रूप आ गया, और अपना रस हो गया। चार धर्मों वाले जल हुआ। फिर जल में बैठ करके जो स्पंदन हुआ, उससे पृथ्वी हुई, और ये जो पृथ्वी हुई, इसका अपना धर्म गंध हुआ, और चार धर्म, आकाश का शब्द भी इसमें आ गया, वायु का स्पर्श भी आ गया, अग्नि का रूप भी आ गया, जल का रस भी आ गया, और अपनी गंध। तो पांच धर्मों वाली पृथ्वी। तो इस प्रकार से पांच भूत और इनके पांचों धर्म, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हो। ये सब व्यापक है, ये सब सूक्ष्म है। अभी समझ, अब इन सूक्ष्म से ही अब इंद्रियों का प्रकटन होता है। और वो भी कैसा प्रकटन होता है, कहते हैं वो भी समष्टिगत होता है, ये ध्यान रखना। इससे इंद्रियां प्रकट हुई। कौन सी इंद्रियां? मान लो ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई। सबसे पहले मैं ज्ञान इंद्रियों की बात करूं तो कहते हैं जो इस पांचों जो ये भूत हैं, इनके सत्व गुणी अंश से पांच ज्ञानेंद्रिय। पांच ज्ञानेंद्रियों को हम किस रूप में समझें? अब शरीर में तो हम समझ लेते कि ये ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन जब समष्टि रूप में, जो व्यापक रूप से फैला हुआ, उसमें भी इंद्रियों को किस रूप में समझे, समझने की बात है। तो कहते हैं इस आकाश में जो सुनने की शक्ति हुई, उसको हमने कर्णेंद्रिय नाम दे दिया। ये कान कहां है? कहते सारे आकाश में कान है। आपने जब पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है, उसमें क्या आता है? उसमें जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसमें क्या आता है? भगवान के हजारों मुख हैं, हजारों कान हैं। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिं सर्वतः स्पृत्वाद् तिष्ठत् दशांगुलम्। ये कहा गया है। उसमें उस विराट पुरुष के संदर्भ में चर्चा की गई। हजारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत, कितने भी कह सकते हैं, क्योंकि सुनने की शक्ति जहां भी आकाश है वहीं पर सुनने की शक्ति है। उसी को ज्ञानेंद्रिय नाम दिया गया, कर्णेंद्रिय नाम दिया गया। ऐसे स्पर्श को अनुभूत करने की शक्ति भी जहां भी वायु है वहीं पर स्पर्श को अनुभूत करने की शक्ति है, इसलिए उसको त्वचा नाम दिया गया। और कहा कि जहां भी अग्नि है वहीं पर रूप है, अग्नि के साथ रूप है, तो इसलिए उसको हमने क्या कहा? नेत्रेंद्रिय। उसका भाव, उसका धर्म, तो वो नेत्र के द्वारा रूप को ग्रहण किया जाता है। तो कहते हैं नेत्र भी जहां जहां भी अग्नि है वहीं वहीं पर नेत्र विराजमान है। ऐसे ही जल से, जल का धर्म तो रस हुआ, लेकिन रस को ग्रहण करने वाली रसना हुई। कहते जल की अनुभूति करने वाली, रस की अनुभूति करने वाली रसना, वो भी जहां जहां जल है सर्वत्र व्याप्त है। रस की अनुभूति जहां भी, अब ये भी व्यष्टि हो, समष्टि है। ऐसे गंध, कहते गंध भी व्यापक है, जहां भी पृथ्वी है वहीं पर गंध मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म समष्टिगत ज्ञानेंद्रियां हुई, और इसके बाद सूक्ष्म समष्टिगत
कर्मेंद्रिया हो। कर्मेंद्रिया रजोगुण से उत्पन्न, पांचों भूतों के रजोगुण से कर्मेंद्रिया उत्पन्न होती। अग्नि यानी जब शब्द को सुनने की शक्ति है, शब्द को कहने वाला भी तो कोई होगा, तो वाणी कहती है। तो ये शब्द को कहने की, शब्द उत्पन्न करने की जो शक्ति है, जो समष्टिगत शक्ति है, वो वाणी कहलाती है। कर्मेंद्रियों का जब भाव लिया जाएगा तो जितनी भी करने की शक्ति है, एक तो ज्ञानेंद्रियां तो सब अनुभूत करने की शक्ति हुई, ग्रहण करने की शक्ति हुई, लेकिन त्याग करने की तो शक्ति है। शब्द को ग्रहण किया तो शब्द का त्याग भी है, स्पर्श को ग्रहण किया तो स्पर्श का त्याग भी है, स्पर्श करने का माध्यम है? ये ऐसे रूप को अगर देखा तो कैसे देखा, कहते हैं पैरों के द्वारा चल करके देखा। रस को जब ग्रहण करने की शक्ति है तो रस को त्याग करने की भी शक्ति है। गंध को जब ग्रहण करने की शक्ति है तो गंध को त्याग करने की भी शक्ति है। तो ये कर्मेंद्रियां, तो ये व्यापक रूप से जो फैली हुई हैं, इनको कहते हैं समष्टिगत सूक्ष्म शक्तियां। और इन शक्तियों के नाम हमने अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रिय के रूप में रखा और 5 कर्मेंद्रियों के रूप में रखा। ऐसे ही कहते हैं पांचों भूतों के सम्मिलित सतोगुण से, सम्मिलित जो सतोगुण है उस सतोगुण से, इसलिए समझ में नहीं आता जब सो जाते हो, ये बहुत गहरे तत्व है। तो सम्मिलित सतोगुण से, अब सम्मिलित सतोगुण नहीं बात, जैसे व्यापक रूप से फैली हुई सारी शक्तियां बताई, ऐसे ही व्यापक शक्ति। कौन सी व्यापक शक्ति? कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक शक्ति। कहते ये भी समष्टिगत शक्ति है। ये संकल्प विकल्प की शक्ति आप सोचते हो आपके अंदर मन है, इसमें होगी, नहीं भाई, ये तो सारे जो निर्माण हुआ ये, उसमें सारे को फैली पड़ी, सब जगह पर विराजमान है। संकल्प विकल्प की शक्ति, निश्चय की शक्ति, चिंतन की शक्ति, मैं पढ़ने की शक्ति, अहंकार, सब फैला हुआ। अहंकार से तो उत्पन्न हुआ है सब, तो उसमें सब समष्टि रूप से सर्वत्र फैली पड़ी है। तो ये जो भूत 5 हैं, इनसे ही ये अंतःकरण की शक्तियां समष्टिगत रूप से फैली होने का उसको हमने समष्टिगत अंतःकरण का नाम दिया। समष्टिगत मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का नाम दिया है समष्टिगत रूप से। तो ज्ञानेंद्रियां जो ग्रहण करने की शक्ति है, कर्मेंद्रियां जो त्याग करने की शक्ति है समष्टिगत रूप से, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये जो वृत्तियां। आगे बात सुनो, इसके बाद का प्राण, कहते प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति, कहते जो सारे ब्रह्मांड में विराजित है, जहां भी वायु है वहीं पर ये संजीवनी शक्ति है। ये कहते सम्मिलित रजोगुण की देन है। तो इस प्रकार से ये 19 तत्व समष्टिगत रूप से सर्वत्र फैले हुए हैं। अब हम आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ये सूक्ष्म भूत हैं भाई, और ये सूक्ष्म शरीर के अंदर विराजित होते हैं। अब सूक्ष्म शरीर तो जब होगा, पहले जरा स्थूल की चर्चा कर लें, स्थूल की चर्चा के बाद फिर सूक्ष्म की चर्चा करेंगे। अभी तो आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा समझा रहे हैं इस विषय। अब क्या है, इनका पंचीकरण होता है। पंचीकरण माने इनको मिलाया जाता है, इनको जोड़ा जाता है। किसको? 5 भूतों को। क्योंकि जब तक ये 5 भूत मिलेंगे नहीं, तब तक संसार बन ही नहीं सकता। तो कहते हैं इन सूक्ष्म भूतों का जब पंचीकरण किया जाता है, तो पंचीकरण होने पर ये सूक्ष्म भूत स्थूल होते हैं, तब इनका स्थूल रूप सामने आता है। जैसे दूध में, दूध का मंथन करने पर क्या होता है? माखन निकल आता है। ऐसे ही सूक्ष्म का मंथन करने पर स्थूल प्रकट होता है। जल में से जो इकाई प्रकट होता है, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो सूक्ष्म से स्थूल का प्रकटन होता है, और स्थूल का भी पहले समष्टिगत है। ये फिर ध्यान करना, पंचीकरण जो होता है पहले समष्टिगत संरचना है सारी, और समष्टिगत संरचना में कहते हैं भूत जब स्थूल होते हैं, आकाश स्थूल होता है, वायु स्थूल होता है, अग्नि स्थूल होती है, जल स्थूल होता है, और पृथ्वी स्थूल होती है। और फिर इनका मिलन कैसे होता है, मिलन होने पर क्या क्या उत्पन्न होता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है।
जो आप सबको जरूर समझनी चाहिए। कहते हैं जैसे आकाश स्थूल हुआ, तो आकाश स्थूल कैसे हुआ? तो कहते हैं स्थूल जो आकाश है, उस स्थूल आकाश के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा, आधा हिस्सा हमने आकाश का लिया। अब मैं पहले स्थूल आकाश को समझा रहा हूं। स्थूल आकाश यानी आधा आकाश, आगे उसमें बाकी क्या हुआ? कहते जो वायु है, एक अंश आकर के वायु का मिला, उसमें एक अंश आकर के उसमें अग्नि का मिला, एक अंश आकर के जल का मिला, एक अंश आकर के पृथ्वी का मिला। यानी जो स्थूल आकाश कहा गया, उस स्थूल आकाश में अगर जो मैथमेटिक्स को समझने वाले हैं वो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्थूल आकाश में 50% तो हिस्सा आकाश का होता है, 12.5% वायु का हिस्सा होता है, 12.5% अग्नि का हिस्सा होता है, 12.5% जल का हिस्सा होता है और 12.5% पृथ्वी का हिस्सा होता है। ये पांचों मिलकर के ये स्थूल आकाश कहलाते हैं। तो अब इन पांचों के मिलने से होता क्या है? अब बात तो असली समझने की है। कहते हैं जैसे आधा हिस्सा आकाश, तो आधा हिस्सा जो आकाश का है, तो उस आधे हिस्से से स्थूल होने पर एक भाव प्रकट होता है, और वो भाव क्या है? कहते हैं शोक। यहां पर आकाश का जो धर्म है वो शोक माना जाता है। आकाश का अपना धर्म शोक है, शोक का प्रकटन होता है, क्योंकि अब एक एक करके सब चीज प्रकट होंगे। देखना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक सिस्टम है। आकाश से शोक का प्रकटन होता है, और ये भी समष्टिगत शोक का प्रकटन है भाई। अभी ये शोक भी सर्वत्र फैला हुआ है भाई, ये ध्यान करना। अभी समष्टिगत संरचना की मैं बात करता हूं। आकाश से शोक उत्पन्न होता है, और आकाश में जब वायु मिलती है, आकाश में जो 12.5% वायु मिली है, उससे क्या प्रकट हुआ? कहते हैं उससे काम प्रकट होता है। ये जो काम है ना सबके अंदर, ये जो वासना है ना, जिसके कारण से आदमी अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, ये काम, ये वायु की देन है भाई। इसलिए मनीषी क्या करते हैं? इस वायु को ही संतुलित करते हैं, वायु का संयम करते हैं प्राणायाम के द्वारा। इस पर नियंत्रण करने के लिए कहते हैं प्राणायाम किया जाता है। तो ये काम जो है वायु के द्वारा आकाश में उत्पन्न होता है। धर्म वायु का है, लेकिन आकाश से उत्पन्न होता है। तीसरे कहा, कहते हैं आकाश और अग्नि। आकाश में जब अग्नि का मिलन होता है तो उससे क्या प्रकट होता है? कहते हैं क्रोध प्रकट होता है। ये जितनी सारी अग्नि है ना, जो क्रोध के रूप में प्रकट होती है, अग्नि तो है। जितना भी क्रोध आता है समझ लीजिए अग्नि प्रकट हो गई आकाश में। आकाश और अग्नि दोनों मिलकर के ये क्रोध को प्रकट करते हैं। और चौथा जो भाव है, आकाश और जल का मिलन होता है। आकाश में जब जल मिलता है, एक उल्टी संरचना भी होगी, ध्यान रखना भी आगे जब मैं आपको लेकर के चलूंगा। यहां मैंने आकाश में वायु को मिला, लेकिन वायु में आकाश में मिलेगा, तब दूसरा तत्व उत्पन्न होगा, वो भी बताऊंगा आपको। अभी आकाश में ये मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है? जैसे एक काला रंग है, काले रंग में आपने लाल रंग मिलाया, अब 50% काला है और 12.5% आपने लाल मिलाया, तो उसके बाद जो रंग मिलकर के आएगा। और दूसरी तरफ एक तरफ मान लीजिए लाल रंग है, वो 50% है, उसमें 12.5% काला मिलाया, तो कैसा बनेगा? दोनों भिन्न होंगे ना, एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। तो वही चीज यहां पर निकल करके आई। अब जल जब आकाश में मिलता है तो क्या पैदा होता है? कहते हैं मोह। ये जितना मोह है ये जल और आकाश के मिलन से होता है। आकाश में जब जल मिलता है तो वो मोह उत्पन्न करता है। ऐसे ही आकाश में जब पृथ्वी तत्व मिलता है, कहते हैं सब व्यक्ति भयभीत रहते हैं। भय सबके अंदर है भाई, किसी न किसी चीज को लेकर के। ये भय की उत्पत्ति करने वाला ये पृथ्वी जब आकाश से मिलती है तो उससे भय उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये आकाश के धर्म माने गए हैं पांचों। एक बार फिर से समझ लीजिए, आकाश का मूल धर्म शोक है। आकाश में वायु मिला तो काम हुआ, आकाश में अग्नि मिला तो क्रोध हुआ, आकाश में जल मिला तो मोह हुआ, और आकाश में पृथ्वी मिली तो भय हुआ। तो इस प्रकार से
ये आकाश के 5 तत्व हैं और इनको 5 आकाश की भूतनियां कही जाती हैं। आकाश रूपी भूत की 5 भूतनियां, 5 भूतनियां माने इस आकाश की 5 शक्तियां। ये भूतनी इसलिए कहते हैं, चिपट जाती है। जिसको ये चिपट जाती है, आप भूतनी किसी को चिपट जाए तो क्या होगा भाई? तो रुलाएंगे। आप देख लो 5 रुलाती हैं और क्या करती हैं? शोक रुलाने का काम करता है, काम का परिणाम आप जानते हैं, क्रोध का परिणाम आप जानते हैं, मोह का परिणाम आप जानते हैं और भय का परिणाम भी आप जानते हैं। कहीं कहीं इसमें लोभ भी इसी में शामिल कर दिया गया है। अन्य जो सी वृत्तियां हैं वो इनमें समाहित है। इन 5 को आप 50 भी बना सकते हैं क्योंकि आगे इनका विस्तार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 वृत्तियां समष्टिगत रूप से प्रकट होती हैं। अब इसके बाद दूसरे भूत की बारी आती है। अब दूसरा जो भूत है वो वायु है। और वायु कहते हैं, वायु भी जब पंचीकृत होता है तो पंचीकृत वायु में भी क्या होता है? कहते 50% भाग तो वायु का होता है और 12.5% बाकी 5 मिलते हैं, बाकी 4 मिलते हैं। तो ये मिलकर भी पांचों का जब मिलन होता है इनका, तो इनसे भी अलग अलग चीजें उत्पन्न होती हैं। और वो क्या क्या उत्पन्न होती हैं वायु भी तो बताते ही चलो कम से कम, क्योंकि भाई उस समय अब क्या करें, अब विस्तार, अब बहुत कम विस्तार किया वैसे तो मैंने आज, लेकिन फिर भी ये है कि समय तो लगता ही है। क्योंकि ये विषय जब प्रारंभ किए जाते हैं गुरुकुल में, तो शिष्य जब गुरु की शरण में बैठ कर के इनके ऊपर विचार करता है तो एक एक के ऊपर इतना लंबा विस्तार होता है। वहाँ तो क्योंकि इसी काम के लिए बैठे हैं, फिर वहाँ कोई समय की सीमा थोड़े ना होती है। हमारे यहाँ तो 1 घंटे की सीमा हमने रख रखी है, और वहाँ गुरुकुलों में समय की सीमा नहीं हुआ करती थी। ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाते थे और बैठ करके अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर के बैठे रहते। अब कोई विषय कितनी देर तक चलता रहे, कोई समय का संबंध थोड़े ना होता था उसमें। और तभी जाकर के ये चीज़ें खूब अच्छी प्रकार से समझ में आती थी। तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझने के लिए इनमें एक बार बात कही गई कि इनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। पुनरावृत्ति मतलब बार बार इनका रिवीजन होना चाहिए, और बार बार रिवीजन करेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। तो आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये मेरी तो बात है नहीं भाई, ये तो भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं, ये तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये तो उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने बताई है, ये वेदों का प्रसाद है भाई। ये तो मेरे पास अपना इसमें कुछ भी नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं निमित्त, वो भगवान ने जो भी निमित्त बना रखा है। आप कभी भी देख लेना, किसी भी महापुरुष के पास अपना थोड़े ना कुछ होता है। जो पूर्ववर्ती ऋषि परंपरा हमारे यहाँ चलती आई है, उसी ऋषि परंपरा से ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो खैर आज तो इतना ही प्रसाद स्वीकार कर लें, थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना। कल को थोड़ा सा इसका मैं पहले सार रूप में जो अब तक बताया है उसको सार रूप में बताते हुए फिर इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। पंचीकरण आपको पूरी तरह से फिर समझाने का प्रयास करेंगे। आज का प्रसाद इतना ही स्वीकार करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।